शुरुआत पीएम मोदी के इटली दौरे से करते हैं कि क्या कुछ बड़े समझौते हुए, क्या कुछ बड़ी चीजें इटली से निकल के आई। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। वैश्विक कूटनीति की मेज पर भारत की पैठ लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। वैश्विक स्तर पर भारत लगातार दूसरे देशों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूती देने का काम कर रहा है और इसी दिशा में बुधवार को इटली की राजधानी रोम की सरजमीन पर पीएम मोदी ने इटली के साथ स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर दी। ये कदम दोनों देशों की साझेदारी में नए अध्याय की शुरुआत को दर्शा रहा है। आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनी भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। इटली ईयू यानी यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अब दोनों देश इस साझेदारी को नया आयाम देने जा रहे हैं। स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऐलान के साथ दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि अब दोस्ती सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, एआई और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे हर अहम मोर्चे पर भारत और इटली साथ कदम बढ़ाएंगे। एक तरफ दुनिया बदलते भू राजनीतिक समीकरणों से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ भारत यूरोप के साथ अपने रिश्तों को नई धार दे रहा है। 2029 तक 20 अरब यूरो का लक्ष्य, औद्योगिक समूहों के बीच सहयोग पर फोकस, टिकाऊ जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन समझौता, ऊर्जा संकट में सहयोग, इसरो और इटली की अंतरिक्ष संगठन के बीच सहयोग, उपग्रह सेवाओं, ग्राउंड स्टेशनों का विकास, दोनों देशों के विश्वविद्यालयों में ICCR चेयर्स स्थापित, उच्च शिक्षा में सहयोग के लिए समझौता, उन्नत तकनीक का आदान प्रदान, आतंकवाद विरोधी उपायों पर प्रतिबद्धता। फ्रेंड्स, भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती, बल्कि फाइनेंशियल नेटवर्क को रोकने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। पीएम मोदी अपनी इटली यात्रा के दौरान इटली भारत बिजनेस फोरम में भी शामिल हुए और संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इटली भारत संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना के तहत व्यापार बढ़ाने, डिजाइन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड इटली, डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर काम करने और भारत EU FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाओं पर जोर दिया। आज आयोजित किया जा रहा बिजनेस फोरम से यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स में एक नया उत्साह, नया कॉन्फिडेंस और नया एम्बिशन है। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक
हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। इंडिया EU FTA के समापन में इटली से मिले सहयोग के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। हम मिलकर इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे, जिससे बिजनेस कम्युनिटीज इसका पूरा लाभ उठा सके। पीएम मोदी की 2 दिवसीय इटली यात्रा पर साझेदारी को बढ़ावा देने वाले कदम संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029 के अलावा यात्रा का केंद्र विशेष रूप से भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर रहा। IMEC क्या है और ये भारत के लिए कैसे फायदेमंद है, इसे भी समझ लेते हैं। IMEC को भविष्य के सबसे बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट में गिना जा रहा है। इसके जरिए रेलवे लाइन, सड़क मार्ग, बंदरगाह, पाइपलाइन और डिजिटल नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा भारत को संयुक्त अरब अमीरात से जोड़ेगा, जबकि दूसरा हिस्सा सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के रास्ते यूरोप तक पहुंचेगा। इस परियोजना में भारत के अलावा अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे कई बड़े देश शामिल हैं। इसकी शुरुआत सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ाना है। इस मल्टी मॉडल नेटवर्क से भारत और यूरोप के बीच व्यापार के समय में लगभग 40% की कमी आने का अनुमान है। इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के निर्यात और परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने की भी योजना है। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैरीटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच कनेक्टिविटी के क्षेत्र में करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे। हमने अपनी विन विन साझेदारी को तीसरे देशों तक ले जाने पर भी चर्चा की। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अफ्रीका में ठोस प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सहमत हुए। विशेषज्ञों का मानना है कि IMEC चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और पाकिस्तान के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है और व्यापार के लिए बेहतर विकल्प के रूप में दुनिया के सामने उभर सकता है। पीएम मोदी का इटली दौरा कई मायनों में खास रहा। पीएम मोदी के इटली दौरे की कई तस्वीरें और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने इटली दौरे के साथ ही 5 देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पूरी कर दी है, जिसमें इटली समेत UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे शामिल थे। इस 6 दिवसीय दौरे का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, नवाचार और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना था।